सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक बिलाशुबा इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के साथ न सिर्फ बदतरीन इंतकामी रवैया अपनाए रखा बल्कि इनकी तज़ीक और तौहीन भी करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से फरमाइश की कि वो सारी अपोजिशन को इनके लिए जेल में बंद कर दें, और जब उन्होंने माजरत की तो नाराज हुए। इमरान खान की हुकूमत को लाने और चलाने के लिए अदलिया, मीडिया, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, बल्कि इंसानियत की जो तजलील होती रही, इसे कोई और बुलाना चाहे तो बुला सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं बुला सकता, क्योंकि मीडिया पर्सन्स में जो गरीब सहाफ़ी सबसे ज्यादा इमरान खान के जहन पर सवार था और सवार है, वो ये आजिज ही है। जितनी गालियां मुझे, मेरे खानदान और मेरी माँ को दी गईं, इतनी शाहिद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नहीं दी गईं। लेकिन सवाल यह है कि इस पोलराइज माशरे को जोड़ना है या फिर मजीद तकसीम पैदा करना है। अगर तो मुल्क और कौम की फिक्र करनी है तो फिर कम अज कम हुक्मरान जमातों और मुक्तदर कुव्वतों को इंतकाम की नफ्सियात से अपने आप को निकालना होगा। इसमें दो राय नहीं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और बिलाशुबा धौंस या धमकी के जरिए किसी को रियासत या हुकूमत से बात मनवाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिद के जवाब में जिद, गाली के जवाब में गाली और इंतकाम के जवाब में इंतकाम बड़े दिल वाले हकीकी लीडरों का शेवा नहीं। मेरा इमरान खान के साथ इम्तियाजी सुलूक तब तक था जब तक वो ताकतवर थे, मुक्तदर कुव्वतें इनकी पुष्ट पर थीं और लोगों ने दूसरे लीडरों की तरह इनका हकीकी चेहरा नहीं देखा था। मैं दोस्तों से कहा करता था कि सहाफ़ी का काम किसी लीडर या गिरोह की हकीकत को सामने लाना है, इसके बाद अवाम की मर्जी है कि इसको चाहते हैं या मुखालफत करते हैं। मेरी दानिश में दूसरे लीडर जैसे थे वैसे नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान खान जैसे थे इससे उलट अपने आप को पेश कर रहे थे। जिस दिन इनकी हकीकत भी दीगर सियासी लीडरों की तरह सामने आ जाएगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह इस इम्तियाजी सुलूक की ये थी कि मैं इन्हें किसी और का मोहरा समझ रहा था। अब पार्टी फंडिंग केस, तोशाखाना केस और साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स के बाद इनके चेहरे से बड़ी हद तक नकाब इसी तरह उतर गया है जिस तरह के दीगर सियासतदानों के चेहरे से उतरा था। इसलिए अब मेरा भी इनके साथ इम्तियाजी सुलूक वक्त के साथ साथ खत्म होता जाएगा। कानून या आईन के मुताबिक कार्रवाई होगी तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन अगर इनके साथ ज्यादती होगी या फिर इनकी इस तरह तज़ीक की जाएगी तो मैं मजम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक मजम्मत करूंगा। वो मुझे लिफाफी कहते रहें, लेकिन मैं जवाब में इन्हें सिर्फ वो टाइटल दूंगा जो किसी आईनी इदारे या अदालत से साबित शुदा हो। मैं इनका नाकिद होने के साथ साथ इनकी इस्लाह और दराजी उम्र के लिए दुआगो भी हूँ, लेकिन मुझ जैसा मामूली इंसान और सहाफ़ी मजदूर जिसकी रगों में एक कबाइली पख्तून का खून दौड़ रहा है, अगर अपने इंतकाम पर मुल्क व कौम की भलाई को तरजीह दे सकता तो फिर कौम की क़यादत के दावेदार कदर आवर सियासी लीडर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तल्लों और ब्लैकमेलिंग से मतलूबा नताइज न मिलने के बाद अब इमरान खान के पांव किसी हद तक जमीन पर आ गए हैं। इनकी पार्टी में दरूने खाना फूट पड़ गई है और जल्द मंजर आम पर आकर बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। यूं हुक्मरान इत्तेहाद के पास एक रास्ता यह है कि इमरान खान को कमजोर देखकर हिसाब बराबर करना शुरू कर दे, और दूसरा रास्ता यह है कि बड़ेपन का मुजाहरा करके इन्हें मुज़ाकरात की दावत दे। इमरान खान अभी तक मुज़ाकरात से इसलिए इनकार करते रहे कि एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से उम्मीद लगा रखी थी, और दूसरा इनके दिल में ये बात है कि उन्होंने जो कुछ किया है और कर रहे हैं इसके तनाजुर में शायद हुकूमत इनसे बात भी नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने ये रट लगा रखी है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत में यही इनके साथ मुज़ाकरात का वक्त है, और इसलिए इनकी दो रुकनी टीम ने हुकूमत के दो रुकनी टीम के साथ खुफिया मुज़ाकरात का एक दौर किया भी। बज़ाहिर तो सरदस्त फरीकैन वफाकी हुकूमत और इमरान खान का बैठना और मुश्तरका नुकात पर मुत्तफिक होना बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर एक और हवाले से देखा जाए तो दोनों फरीकों में अब कोई फर्क भी नहीं रहा। मसलन 7 माह कबल जो इमरान खान कह रहे थे आज वही जरदारी, शहबाज और मौलाना वगैरह कह रहे हैं, और जो कुछ जरदारी, नवाज और मौलाना कह रहे थे आज वो इमरान खान कह रहे हैं। तब इमरान खान और इनके साथियों को इदारों के वक़ार की बड़ी फिक्र थी और इन पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना वगैरह को गद्दार और काबिले गर्दन जनी करार दे रहे थे, और आज ये फिक्र नवाज, शहबाज, जरदारी और मौलाना को लाहक हो गई है और इदारों पर तनकीद करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल तक मौजूदा हुक्मरान जमातें जल्द इंतखाबात चाहती थी और इमरान खान कह रहे थे कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और आज इमरान खान जल्द इंतखाबात चाहते हैं जबकि इत्तेहादी हुक्मरान कह रहे हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। गोया कल की पीटीआई आज का हुकूमती इत्तेहाद है और आज का हुकूमती इत्तेहाद कल की पीटीआई है।
कल पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पेट में सिविलियन बालादस्ती का मरोड़ उठ रहा था, जबकि आज इमरान खान सिविलियन बालादस्ती के अलमबरदार बन गए हैं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मरकज और सिंध में हुक्मरान है, तो इमरान खान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान की बनाई हुई है। फिर जब दोनों हुक्मरान हैं तो झगड़ा किस बात का? इसलिए अपनी अपनी अनाओं की खातिर इस मुल्क और कौम को दाव पर लगाने के बजाय फरीकैन के संजीदा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, एक दूसरे की पकड़ दकर और केसेस बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां छोड़ दें, मिसाके मईशत तैयार करें, आज़ादाना इंतखाबात और एहतसाब के लिए हर किसी को काबिल कबूल निज़ाम वज़ा करें, इंडिया के तर्ज पर आज़ाद माली और इंतजामी लिहाज से खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए नई कानून साजी की जाए, आइन के मुहम आर्टिकल 9 और मुतनाज़ा आर्टिकल 62-63 की इस्लाह के लिए कानून साजी पर इत्तफाक करें, मुमकिन हो तो खारजा पॉलिसी और आज़ाद इजहार की हुदूद व क़यूद के हवाले से भी एक कौमी मिसाक तैयार करें और फिर बाहमी इत्तेफाक से आज़ादाना इंतखाबात की तरफ जाएं।